किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, खो कर पाने का मजा ही कुछ और है, रो कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। एक हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। So hello guys, this is Yasha, third year MBBS student, currently studying in the गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और आज मैं आपके साथ कुछ बातें करने आया हूं जो नीट 2025 के रिलेटेड है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई नो जिन्होंने भी नीट 2025 दिया है, दे आर फीलिंग वेरी लो। सो डू वन थिंग फॉर मी, लुक एट द मिरर एंड आस्क योरसेल्फ कि हाँ मुझे फेल्योर मिला है, यस आई एम फीलिंग लो। आज मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी से मिलूंगा नहीं, यस मैं पूरा रूम में रहूंगा, दरवाजा बंद कर दूंगा, कैद कर लूंगा। डज इट अफेक्ट एनीवन? किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ पे हो या फिर नहीं भी हो। तो होगा क्या? फ्रॉम द नेक्स्ट डे यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। सो उससे अच्छा तो अभी से स्टार्ट कर लो। सो माइंड से हटा दो कि यार मुझे फेलियर मिला है। सो चूज योर पेन, बट ट्रस्ट मी, पेन ऑफ फेलियर ना स्टिल लेसर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। बिकॉज हर एक फेलियर ना आपको कुछ सिखा के जाता है, बिकॉज लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम द फेलियर। सो उससे कुछ सीखो और आगे बढ़ो। और लाइफ में हारना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि जब तक आप हारोगे नहीं ना तो आपके आंखों में से आंसू नहीं आएंगे, और आंखों में जब आंसू आते हैं ना तो दिस मेक यू वेरी स्ट्रॉन्ग। जब आप हारोगे ना तो आपको दुनिया की असलियत पता चलेगी, लोगों की असलियत पता चलेगी। एंड आपको ड्रॉप लेना चाहिए क्या नहीं, ये बताने वाले आपके पेरेंट्स या फिर आपके गार्डियंस या फिर आपके फ्रेंड्स, कलीग, ये कौन होते हैं? दिस जर्नी इज योर्स ना, देन डिसीजन आल्सो योर्स। आप क्या चाहते हो, आपके अंदर से आना चाहिए कि यार मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ कि नहीं, मुझे क्या करना है। सो अंदर से आना चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं अपने में इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ, मेरे मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूँ, देन डू इट। क्योंकि आपको जो चाहिए ना आपके लाइफ में, तो आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। बट लिसन, डोंट डू दिस मिस्टेक अगेन, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। सो बहुत लोगों की एक कंप्लेंट थी कि उनका सिलेबस उनके एग्जाम से पहले कंप्लीटली रिवाइज ही नहीं था। अगर आप कंप्लीट सिलेबस रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आपका स्कोर कैसे अच्छा आएगा? और ये क्यों होता है? अगर आप देखो ना, अगर 11th और 12th का सब्जेक्ट का आपने पूरा सिलेबस लिया, पूरे नोट्स लिए या फिर पूरा बुक्स लिया, तो वो कितना ज्यादा सिलेबस है। अगर आप पहले एक महीने भी नीट के एक महीने पहले भी आप रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो भी आपका नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। अगर आप स्टार्टिंग टू एंडिंग अगर पढ़ना चाहोगे तो आपको कितना ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या करना है कि आपको वो पूरा सिलेबस कंसाइज करके आपको शॉर्ट फॉर्म में तो लेकर आना ही पड़ेगा ना। सो इसके लिए आपको शॉर्ट नोट हर टाइम पे बनाने होता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डाल लो या फिर सिलेबस फास्टली रिवाइज करने की आदत डाल लो। दोनों भी चीजें सही है अपनी जगह पर, ठीक है। दूसरी बात, फिजिक्स के लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। यस मैंने मेरे टाइम पे, हमारे टाइम पे तो फिजिक्स बहुत इजी आया था, लेकिन मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा था। मैंने PW से पढ़ा था, ऑनलाइन कोचिंग की थी। लेकिन उस वहाँ पे जो एसएम वासम सर है, यस आपने नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने जो चीजें बताई थी ना वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हुई थी मुझे फिजिक्स में। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक बुक बनानी है, उसमें आपको पूरा फॉर्मूला लिस्ट बनाना है। हर एक चैप्टर, जो भी चैप्टर आपका पढ़ाई हो गया ना, यस आपने अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा आज कोई भी, तो उस चैप्टर का आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला लिस्ट बना के रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी आप फार्मूला लिस्ट बना रहे हो ना, तो उसमें सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं लिखना है, उसमें आपको लिखना है कि इस फॉर्मूला में ये का मीनिंग क्या है, ये क्या कहाँ पे यूज होता है, इसकी वैल्यू क्या है। ये हर एक टर्म का आपको एक्सप्लेनेशन बाजू में लिखना है। और वो कोई भी भाषा में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जो भी आपको ज्यादा कंफर्टेबल है, जो भी भाषा आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो भाषा में आपको लिखना है। सेकंड, आपको एक बुक बनानी है जिसमें आपको हर एक मिस्टेक आपको लिखनी है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आपको जो भी मिस्टेक होती है, जैसे कि अगर आपने फॉर्मूला गलत लगा लिया, या फिर आपने वैल्यू गलत लिख ली, या फिर आपने क्वेश्चन में अगर आपने नॉट करेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, तो फिर ये जो सिली मिस्टेक है वो होती है, रेशो उल्टा कर लिया। सो ये जो मिस्टेक है वो मिस्टेक आपको एक बुक में लिखनी है। थर्ड, आपको एक बुक बनानी है जिसमें आपको कंसेप्ट लिखना है, ठीक है। और वो कंसेप्ट आपको अंग्रेजी में नहीं लिखना है, जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल है, जो भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, उसमें लिखना है। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं कंसेप्चुअल होते हैं, तो कंसेप्चुअल आपको कंसेप्ट वहां पे लिखना है आपके भाषा में, जो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। ये चीजें आपको फॉलो करनी है, उससे आपको फिजिक्स अच्छा बनेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, स्टिक टू द एनसीईआरटी। जो भी एनसीईआरटी के फिजिक्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना,
चैप्टर के लास्ट में जो भी क्वेश्चन है ये वो सॉल्व करो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि वो जो क्वेश्चन है ना वही क्वेश्चन कई बार तो नीट के एग्जाम में डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, सिर्फ वैल्यू वगैरह थोड़ा सा कुछ चेंजेस आता है, लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सो आपको उसको सॉल्व करना ही है। सेकंड, केमिस्ट्री का भी वैसा ही करो। अगर आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वही कंसेप्ट होगी, वही फॉर्मूला होगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है क्वेश्चन का। सो सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से स्ट्रिक्टली ज्वाइन रहना है। सेकंड, बायोलॉजी में जो भी एनसीईआरटी है, यस बायोलॉजी की एनसीईआरटी पूरी तरह से फॉलो करनी है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ना है, और इतना एनसीईआरटी याद हो जाना चाहिए कि आपको आपने आंखें बंद की तो आपके आंखें के सामने आपको वो पेज दिखना चाहिए। यस, बायो की एनसीईआरटी आपको इतनी ज्यादा याद होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी करो। बहुत स्टूडेंट होते हैं कि सिर्फ कंसेप्ट या फिर सिर्फ नोट्स रिवाइज करते जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रख लो, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो क्या होगा पता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं जमेगा, पहली बात। सेकंड, अगर आप क्वेश्चन पढ़ के आपको अंडरस्टैंडिंग आनी है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएगी। अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ रहे तो आपको जब भी आप क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको वो क्वेश्चन बाद में समझ ही नहीं आएगा, आपको समझने को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम आपको कम करना होगा तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना होगा। थर्ड बात, कोई भी अगर क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसका फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो फॉर्मूला क्लिक नहीं होगा, इसकी वजह से आपका फिजिक्स सॉल्व नहीं होगा। यस, फिजिक्स में ज्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना टाइम कम मिलने लगेगा। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। हर चैप्टर वाइज जो भी टेस्ट होगा आपका क्लास के हिसाब से या फिर आपके जो भी कोचिंग है उसके हिसाब से, तो फिर चैप्टर वाइज टेस्ट हो, पहले तो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल टेस्ट होगा ना। सो 2-3 चैप्टर हो या फिर 2-3 जैसे चैप्टर पढ़ाते जाएंगे तो उसके हिसाब से टेस्ट होगा। तो टेस्ट मैंडेटरी है, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको टेस्ट देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है टाइम टू टाइम, शॉर्ट नोट्स बनानी है, एंड फिजिक्स के लिए तो फॉर्मूला लिस्ट बनानी है। यस, फॉर्मूला लिस्ट नहीं भूलनी है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। यस, इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, लेकिन वही कॉन्सेप्चुअल के लिए आपको एक बुक बनानी है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स लिखना है और वो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में लिखना है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं समझ में आती है तो फिर आप हिंदी में लिख सकते हो, मराठी में लिख सकते हो, जो भी लैंग्वेज आपको अंडरस्टैंडिंग है उसमें आपको लिखना है। एंड बहुत स्टूडेंट तो ये कह रहे थे कि उनके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन फाइनल एग्जाम में उनके मार्क्स बहुत ज्यादा घट गए हैं। तो आप पेपर की डिफिकल्टी लेवल भी देखो, आपके जो मॉक टेस्ट थे ना वो 2-3 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनके हिसाब से बनाए गए थे, और आपके जो फाइनल नेट एग्जाम पेपर आया था उसकी डिफिकल्टी लेवल कुछ बहुत ही ज्यादा की गई थी। और पेरेंट्स से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो पेपर की लेवल है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड बनाई गई थी इस बार। एनटीए को कम बैक करना चाहिए था, यस उसने किया, क्योंकि पिछले साल जो भी स्कैम हुआ था उसकी वजह से एनटीए पे प्रेशर आया था, लेकिन उसने जो सडन चेंज लाया ना ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इसका बहुत बुरा इंपैक्ट स्टूडेंट पे पड़ा है। यस, एनटीए ने जो भी किया है उसकी वजह से कुछ स्टूडेंट तो डिप्रेस हो गए। ऐसा नहीं होता है कि यार हर एक स्टूडेंट सेंटर के बाहर आने के बाद रो पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर की लेवल टफ नहीं होनी चाहिए, यस पेपर की लेवल टफ होनी चाहिए, लेकिन आपने जो सडन चेंज लाया इजी लेवल टू हार्ड लेवल, एंड इतने हार्ड लेवल की जेईई मैथ्स से भी मैच नहीं करी, ये बहुत ही गलत है। पेरेंट्स एक निवेदन है कि आप स्टूडेंट को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उनको आपकी सपोर्ट की जरूरत है।